हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं नदियों के उपनाम। कौन कौन सी नदियों को किस नाम से जानते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं। देखो, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। अर्जुन की गंगा। और दूसरा नाम क्या है इसका। ताला नदी। क्या नाम है। ताला नदी। और क्या है। रुंडित नदी। बाणगंगा नदी के तीन नाम है। अर्जुन की गंगा, ताला की नदी और रुंडित नदी। फिर है दूसरी नदी कातली नदी। कातली नदी को किस नाम से जानते हैं। कातली। और देखो इसका दूसरा नाम क्या है। मौसमी नदी। एक कातली के दो नाम है, एक तो कातली नदी और एक क्या नाम है। मौसमी नदी। देखो यहाँ पे तय से तलवार वाला है और ये तय से टमाटर वाला है, तो इन दोनों में अंतर करिएगा। फिर है काकणी नदी। काकणी नदी। काकणी नदी का क्या नाम है। काकणे। काकणी नदी का क्या नाम है। काकणे। और दूसरा नाम क्या है। मसूरदी नदी। दो नाम हो गए। काकणी, काकणी के काकणे, और एक के दूसरा नाम क्या हो गया। मसूरदी नदी। एक क्या नाम है। काक नदी। तीन नाम हो गए। काकणी के काकणे, मसूरदी और काक नदी। फिर इसके बाद है गंभीर नदी। गंभीर नदी। गंभीर नदी का क्या नाम है। उटंगन नदी। गंभीर नदी का क्या नाम है। उटंगन नदी। फिर इसके बाद में चंबल नदी। चंबल नदी को किस नाम से जानते हैं। चंबल नदी को चमणवती, चमणवती, कामधेनु और नित्यवाहिनी। चंबल नदी के क्या क्या नाम है। चंबल के चमणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी और मालव की गंगा। ये चंबल नदी के क्या क्या नाम हो गए। कामधेनु, नित्यवाहिनी, चमणवती, सदावाहिनी, मालव गंगा। ये क्या है। 12 महीने बहती है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे। नित्यवाहिनी और सदावाहिनी, क्योंकि हमेशा बहती रहती है। माही नदी। माही नदी आपको पता है नीचे से डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ है, तो इसको क्या कहेंगे। बागड़ की गंगा। बागड़ की गंगा, क्योंकि जो नीचे वाला क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे। बागड़ की गंगा। और ये क्या है। आदिवासियों की गंगा, क्योंकि नीचे नीचे आदिवासी रहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे। आदिवासियों की गंगा। अब क्या कहेंगे। काठल की गंगा। काठल की गंगा, देखो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं। काठल बोलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे। काठल की गंगा। फिर क्या कहेंगे। मेवल। मेवल की गंगा। जो उदयपुर में जो पहाड़ियां मिलती है उनको मेवल बोलते हैं, तो इस वजह से क्या कहेंगे। मेवल की गंगा। फिर क्या कहेंगे। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, क्योंकि जो अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है राजस्थान का, वो दक्षिण में है, तो इसको क्या कहेंगे। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। फिर घग्गर नदी। घग्गर नदी के क्या क्या उपनाम है। सरस्वती। घग्गर नदी का पहला उपनाम क्या है। सरस्वती। दूसरा नाम द्वेशवती। दूसरा नाम क्या है। द्वेशवती। फिर तीसरा नाम क्या है। नट नदी। फिर चौथा नाम क्या है। नाली। चौथा नाम क्या है। नाली। फिर मृत। फिर सोतर, लेटी हुई नदी। ये सारे घग्गर नदी के नाम है। और ये एक दो नाम और बच्चे जाते हैं। लेटी हुई नदी और वाहिंद। वाहिंद। और इसका एक और इंपॉर्टेंट नाम है, क्या है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी। क्या नाम है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी। तो आइए एक बार जल्दी से क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं इन सारी नदियों का। पहला है बाणगंगा। बाणगंगा को अपन जानते हैं अर्जुन की गंगा। पहला नाम है अर्जुन की गंगा। फिर क्या नाम है। ताला नदी, रुंडित नदी। बाणगंगा नदी के क्या क्या नाम है। अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। आगे बढ़ते हैं। कातली नदी। कातली में की नदी के क्या क्या नाम है। एक तो कातली है और दूसरा नाम क्या है। मौसमी नदी। फिर इसके बाद में काकणी नदी। काकणी के क्या क्या नाम है। काकणी, मसूरदी और काक नदी। फिर इसके बाद में है अपने गंभीर नदी। गंभीर नदी के क्या नाम है। उटंगन नदी। गंभीर नदी का क्या नाम है। उटंगन नदी। फिर इसके बाद में आ जाती है चंबल नदी। चंबल का क्या क्या नाम है। चमणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी और एक और है मालव की गंगा। फिर इसके बाद में माही नदी। माही नदी का क्या क्या नाम है। वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, मेवल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। देखो बागड़ की गंगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं, इस वजह से ये वहीं बहती है, तो क्या कहेंगे। बागड़ की गंगा। आदिवासियों की गंगा क्यों कहेंगे। जो उदयपुर वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, वहां पे आदिवासी रहते हैं और वहां पे बहती है, इस वजह से क्या कहेंगे। आदिवासियों की गंगा। फिर काठल की गंगा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है उसको काठल बोलते हैं, इस वजह से काठल की गंगा। मेवल की गंगा
उदयपुर वाला क्षेत्र को मेवल बोलते हैं, इस वजह से मेवल की गंगा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो अपने ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर वगैरह ये बिल्कुल राजस्थान के नीचे वाले भाग में है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, स्वर्ण रेखा। राजस्थान की दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, क्योंकि ये जो अपनी ये माही नदी है ये दक्षिण में बहती है, और दक्षिण में कौन कौन है, दक्षिण में कौन कौन है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर इसके बाद में घग्गर नदी, घग्गर नदी को क्या कहेंगे, सरस्वती। घग्गर नदी को क्या क्या नाम है, सरस्वती, द्वेषवती, नट, और लेटी हुई नदी, नाली, मृत, सौतर, और क्या कहेंगे, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, और क्या कहेंगे, वाहिंद। क्या कहेंगे, वाहिंद। तो ये इन सारी नदियों के उपनाम है। इसके आगे की नदियां देखते हैं। अगली नदी आती है लूणी नदी। लूणी नदी के उपनाम क्या क्या है, लूणी नदी के उपनाम क्या है, लवणवती, लवणवती, मीठी खारी नदी। क्या क्या नाम है, लवणवती, मीठी खारी नदी, और क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा। क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा। और क्या नाम है, अंतसलीमा। देखो लूणी नदी के 4 नाम हो गए, एक तो हो गया लवणवती, एक हो गया मीठी खारी नदी, एक हो गया मारवाड़ की गंगा, एक हो गया अंतसलीमा, और एक और लास्ट नाम बचता है पश्चिम मरुस्थल की गंगा। एक और लास्ट नाम क्या है, पश्चिम मरुस्थल की गंगा। तो यहाँ लूणी नदी होती कंप्लीट। इसके बाद में आते हैं रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी का क्या क्या नाम है, रूपा रेल नदी, रूपा रेल का क्या क्या नाम है, लसवारी। क्या नाम है, लसवारी। और क्या इसको क्या कहते हैं, बारह या वराह नदी। क्या कहते हैं, बारह या वराह नदी। फिर इसके बाद में आ जाता है मेंथ नदी। मेंथ नदी जो मेंथ नदी, मेंथ नदी क्या नाम है, मेड़ा नदी व मेघना नदी। क्या क्या नाम है, मेड़ा नदी व मेघना नदी। फिर आता है बनास नदी। देखो ये जो मेंथन नदी है ना, ये क्या है, अपने सामर झील है जो नमक उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखती है। उसमें क्या है, सर्वाधिक लवणता कौन सी नदी लाती है, सर्वाधिक लवण कौन सी नदी लाती है, ये मेंथन नदी, जिसको अपन मेड़ा नदी भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा नमक ये नदी बहा कर लाती है अपने साथ। फिर आती है बनास नदी। बनास नदी क्या है, वन की आशा। बनास नदी क्या कहते हैं, वन की आशा, या क्या कहते हैं, वर्णाशा, या क्या कहते हैं, विशिष्टि नदी। 3 नाम हो गए बनास के, वन की आशा, वर्णाशा, विशिष्टि नदी, वशिष्ठी नदी। फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद में 2 पॉइंट याद रखने हैं। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी पूछे तो क्या उत्तर रहने वाला है, चंबल। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, चंबल। और फिर क्या है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता की बात पूछ ले तो नदी कौन सी है, बनास नदी। तो आइए एक बार और क्लियर रिविजन कर लेते हैं इनको। देखो लूणी नदी को किस नाम से जानते हैं अपन, लवणवती, मीठी खारी नदी, लवणवती, मीठी खारी नदी, मारवाड़ की गंगा, और अंतसलीमा, और पश्चिम मरुस्थल की गंगा। लूणी नदी के 5 नाम हो गए, लवणवती, मीठी खारी नदी, मारवाड़ की गंगा, अंतसलीमा, और पश्चिम मरुस्थल की गंगा। फिर है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी को लसवारी और क्या कहेंगे, बारह या वराय नदी, लसवारी या बारह या वराय नदी। फिर इसके बाद है मेंथन नदी जो सर्वाधिक लवणता लाती है सांबर झील में। मेंथन नदी को क्या कहेंगे, मेड़ा या मेघना नदी। फिर इसके बाद में बनास नदी। बनास नदी को क्या कहेंगे, वन की आशा, या क्या कहेंगे, वर्णाशा, या क्या कहेंगे, वशिष्ठी नदी। ठीक है। फिर इसके बाद में सर्वाधिक जल वाली नदी पूछ ले तो चंबल, और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी पूछ ले तो बनास। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।